आज के मुसलमान हुसैन के नाम पे ढोल बजा रहा था, ठे 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 ठे, न सुतेगा न सुतने दे। अजब माहौल बना के रखा है मोहम्मद। क्या दिमाग घुसा है, दिमाग में कौन कौन लोग जहर डाल दिया है पता नहीं चल रहा है। मुहर्रम जिंदा रखो, खत्म ना करो। तो ही जुलूस ने तो भारत के मुसलमान को पहचान में रखा है। एक जुलूस नाना के नाम पे 12 रबीउल अव्वल को सड़कों पे निकाल के जाम कर दो, और दूसरा जुलूस नवासे के नाम पे निकाल के जाम कर दो, ताकि हुकूमत देख ले कि जितना भारत तेरा है उतना भारत करीब मुसलमान का। रमजान में 10 दिन 15 मिनट नमाज पढ़ने के लिए पूरे हुकूमत के कान सोशल मीडिया पे, मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोड जाम होगा, चलने की जगह है, रोड नमाज की जगह नहीं है। वो देखा नहीं सोशल मीडिया में? अभी 1 महीना से कांवड़ यात्रा के नाम पे पूरा सड़कों को जाम, पूरा ट्रैफिक का नियम बदल, गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। अरे जितना हक भारत में तेरा है उतना मुसलमान का है, जितना टैक्स तुम देते हो उतना हम देते हैं। टूल टैक्स तेरा भी है, टूल टैक्स मेरा भी है, पेट्रोल टैक्स तेरा है, पेट्रोल टैक्स मेरा है। जितना भारत के प्रधानमंत्री का हक है भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का। कभी आपने सोचा अरे तेरा बेटा इतिहास क्या पढ़ेगा, दास्ताने करबला क्या उल्टेगा, शहीद आजम के पन्ना क्या पलटेगा, जिसके 13 साल के बेटे के हाथ में मोबाइल होकर अश्लील वीडियो देखे, फेसबुक पर नंगी नंगी तस्वीरें देखे, गलत कमेंट करके बेटा रात भर मोबाइल देख के सो जाए, उसे करबला की क्या फिक्र है, उसे दीन की क्या फिक्र है, उसे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है तुझे क्या चिंता है, मदरसों को ताला लगाया तुझे क्या चिंता है, बेटों को सड़कों पे पीट के मारा तुझे क्या चिंता है, बेटियों का निकाह नोचा तुझे क्या गम है। तुम तो खाना है, मोबाइल चलाना है। कहीं बेटा बैठा है तो पबजी खेल रहा है, कहीं बेटा बैठा है तो फ्री फायर खेल रहा है, कोई 3 पतिया खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई जुआ में मस्त है, कोई शराब में मस्त है। तुझे क्या पता है? अरे इमाम में पाक से एक ही सवाल करबला में था, हुसैन हाथ दे दो। इमाम ने कहा नहीं देंगे, नहीं देंगे। आज के मुसलमान जलसा सुनने भी आया है तो मुंह से बोलना नहीं। ये मुंह अल्लाह ने क्यों दिया है? खाली गुपचुप खाने में? कभी कभी बोला कीजिए। कब बोलिएगा? यही बोलना। पूरा मजमा बोलिए हाथों को उठा के, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, हाथ उठाने वाले को मक्के मदीने की मुसाफिर बना। 1 बजे रात के बाद दुआ दिए, पता है? जो लोग नहीं उठाया होगा वो सोचता होगा कि झारखंडी बाबा दुआ दे दिए, हम लोग हथवा उठा नहीं सके, हम ख्याल में रह गए, एक चांस दे देते तो हथवा उठा देते। तो क्यों सोचिएगा मन में, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। हाथों को उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 हफ्ता हफ्ता पढ़वे करते, जुम्मा खाली पढ़ता है। कितना भोला भला मुसलमान है। या अल्लाह, हे माली रहम। वो भी कुछ नहीं जानता, जबरदस्ती मुथा पटक के आ जाता है। अच्छा, बगैर पढ़े मौलवी हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब, बगैर पढ़े ये लोग नमाज कैसे पढ़ता है? हम हैरत में, कसम खुदा की हैरत में। हाजी साले साहब, मोहम्मद अली साहब, अच्छा हम लोग मौसम पढ़े, इमाम के पास मौलाना पास बैठे हैं, 5 दिन रटे हैं, 2 डंडा मार खाए तब तैयार याद किए, 6 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए, 7 दिन रटे हैं दुआ कुलूद याद किए हैं, 8 दिन रटे हैं दुआ आयतुल कुर्सी याद किए हैं, 9 दिन रटे दुआ मंसूरा याद किए हैं, 3 महीना रटे हैं तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोग न कायदा पढ़े, न असलन कुरान पढ़े, न अलिफ लाम देखे, न अम्परा खोले, न मदरसा में बैठे, न मस्जिद में गए। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं हैं, मानुष नहीं, जिन्नात। ये लोग सब जीन है, टोटल जीन बैठा हुआ। जब बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ही जीन का काम। कितना धोखा दोगे? मस्जिद में पहुंच के झूठे फुस, अल्लाह अकबर, कुछ झूठे फुसफुसाता, कुछ जाने का तब
जितना मस्जिद में टिकटिकिया है सब कह देगा केगो छिपकी ले केगो टिकटिकी, सब वही गिनता है। हमारे पढ़े जान में कहते काले अल्लाह पंखा ना चलो जोर से रे, अल्लाह क्या करोगे, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। अब आप अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद न कर, इनके मोबाइल हाथों से छीन के किताब पोथी पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मस्जिद में दिखा दे, मदरसों को दाखिला करा दे, कॉलेज स्कूल सब में जाकर एडमिशन करा दे, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा। और बेटियों को भी पढ़ा दे ताकि करबला के नाम पे अखाड़ा देखने के लिए 12 बजे रात घर से नहीं निकलेगी, बल्कि जब तेरी घर के बहू मैं तो करबला के नाम पे घर में कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानो याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेंगे, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। पढ़ोगे तब ना, पढ़ना जानोगे। यहाँ तो 3 गो ठंडा, 2 गो ढोल, 1 गो मुर्गा, डम डमा डम डम, उसे नहीं होगी। उसको क्या पता करबला क्या है? करबला गम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला तो हौसले का नाम है, बहादुरी का नाम है, जवामर्दी का नाम है, हिम्मत का नाम है। इसलिए कि करबला में ये पैगाम दिया, ए नाना की उम्मतियों देख लो, 72,000 एक तरफ है, 72 एक तरफ है, 22,000 एक तरफ है, जुल्म का पहाड़ तोड़ा है, लेकिन इस्लाम को गिरने नहीं दिया, शरीयत को मिटने नहीं दिया, नबी के दीन को बचाया है, सईदा भी बचाया है, कुरान भी बचाया है, ईमान भी बचाया है, और नाना का गिरता हुआ झंडा भी बचाया। तेरा बेटा, तेरे भाई दिन रात मोबाइल में सब पागल है, ये मुसलमान पागल है। क्या लगता है मुसलमान के पास पैसा नहीं है? आपके बीरग्राम में मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब कितने आबादी होंगे आपके बीरग्राम में? आपके मस्जिद की कमेटी में कितना घर होगा? 140-42। आपकी तनख्वाह कितना देता होगा? 6 से 7 हजार, पूरे मोहल्ला मिलके उतना ही देता होगा, क्योंकि गरीब है, मजदूर है, कहाँ पाएगा। लेकिन सबके घर में जांच करना, 4 मोबाइल 5 मोबाइल मिलेगा, 300 के रिचार्ज से मोबाइल चलता नहीं है। एक घर में 5 मोबाइल, कम से कम 3, 1,40,000 बीरग्राम से अंबानी के खाता में महीना जाता है, तब जाके आपके घर में मोबाइल चलता है। 1,40,000 रिचार्ज करते हो, तेरा बेटा गेम खेलने के लिए पबजी खेलता है, लूडो खेलता है, वीडियो देखता है, और जो मौलाना अजान दे नमाज पढ़ाए उससे नहीं, मौलाना साहब हमें गरीब। 9 अगर 11 बजे एमबी खत्म हो जाए जवान, तो 19 रुपया एमबी डाल लेता है। अगर 11 बजे एमबी खत्म हो गया, हमारा नींद न लगो, हमारा एमबी खत्म हो गया, 19 रुपया मार लेता है, कोई तकलीफ नहीं। मोल जाएगा फर से जाके 50 रुपया खा लेगा, वहां कम नहीं। समधी आएगा सीधे बिरयानी, वहां गरीब नहीं। लेकिन जब मस्जिद के मामला है, हमारे गरीब, हमारे बेटा काज ना चलो, ये बात मैदान करबला को देख, 22,000 फौज के मुकाबले में इमाम हुसैन ने बेटे को हथेली में लाके यजीदियों से कहा था, यजीदियों अरे हाथ मेरा चाहिए, ये मेरे बेटे की जान पे तुम क्यों पड़े हो? 3 दिन से पानी बंद किया है खेमा में ना, तो मस्किजा सूख पड़ा, यजीदियों रहम करो, मेरे बेटे के मुंह ज़बान पे 2 कतरा पानी दे दे। लेकिन हुरमला ने तीर चलाया तो बाजू इमाम को छेद किया, अली असगर के हुक्म में लगा, बच्चा ठंडा हुआ, इमाम हुसैन खेमे में गए, कहा बहन से लो, अब ये मेरा बेटा नहीं रोएगा, सो जाएगा, अब नहीं रोएगा। नाना के दीन की खातिर अपने जान को दे चुका है। क्या जरूरत थी? हाथी तो मांगा था, या इमाम पाक हाथ मांगा था, हाथ दे देते, एक हाथ दे देते हुसैन, आपका दोनों बेटा करबला में बच जाता। हाथ दे देते हुसैन, आपका भांजा बच जाता। हाथ दे देते हुसैन, अली अकबर बच जाते। हाथ दे देते हुसैन, कासिम बच जाता। हाथ दे देते हुसैन, ओनो मोहम्मद बच जाते।
ने करबला में ऐसा फैसला क्यों किया? हाथ ना दिया बेटा दे दिया, हाथ ना दिया भतीजा दे दिया, हाथ ना दिया भांजा दे दिया, हाथ ना दिए उन्होंने मोहम्मद को दे दिए, हाथ ना दिया बास के बाजू दे दिए। तब इमाम पाक ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में ऐलान किया, नाना की उम्मतियों हम कैसे हाथ दे देते? ये 36 साल का यजीद कुर्सी पे बैठा है, ये तारीके नमाज है, ये धोखेबाज है, ये गद्दार है, ये शराबी भी है, शराबी शराब पीता है। आज अगर हुसैन इनके हाथ में हाथ दे देंगे, जो नाना पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है, कल मैदाने महशर में नाना के पास हम क्या जवाब देंगे? दुनिया क्या कहेगी कि हुसैन ने समर्थन कर दिया था, एक शराबी का सपोर्ट कर दिया। आज हम करबला के मैदान में ये बता देंगे कि जो शराबी होगा वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, या हुसैन या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहाँ जितने लोग बैठे हो, अगर शराबी हो कोई फायदा नहीं, वो हुसैनी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम बोल रहा है। और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराब पी ही नहीं सकता। और यहाँ 5-6 गो पियंकर बैठल हो, एकदम हो 6-7 आंख बंद कर देंगे 10 गज पार हो जाए। हम बाबा है, हम जानते हैं 13 गज बेसी है, लेकिन नहीं कहेंगे। ये लोग सोचेगा कि मौलवी के रे नाम पर कह देता हूँ, ये भी तो मसला है। लेकिन है पियंकर, जो होगा उसका मुंह देखो कैसा कुमला गया। सोचो शराबी कभी हुसैनी, शराबी कभी हुसैनी, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम बोल रहा है। आज मुसलमान शराब पीता कहता मुसलमान खतरे में, जुआ खेल के कहते इस्लाम खतरे में। अरे जो हुसैन ने अपने बेटे को दे दिया लेकिन शराबी का सपोर्ट नहीं किया, तुम कैसे हुसैनी हो? शराब पी के या हुसैन का नाम लेते हो? हुसैनी नहीं हो सकता। बैठ जा बेटा, पढ़ जाए बेटा, पबजी फ्री फायर बैठ जा। वो लोग भी काम नहीं, क्या लगता है कुछ? कसम खुदा की, भारत में मुसलमान जितना बच्चा बिगड़ा है किसी देश में नहीं बिगड़ा। मुसलमान कौम का बच्चा जितना बिगड़ा है, चाहिए जामताड़ा, कभी देखिए जामताड़ा में मंजिया से चलिए आगे, सब लोग रोड पे दौड़ता है गैर मुस्लिम। संथाल के गांव जाइए 4 बजे भोर उठ जाता है। मुसलमान के गांव में जाइए 8 बजे रक्त कुलूप टाटी पान, एक दो बुढ़ाल कुकुर भोंक रहा है, सब सुता। 1:30 बजे रात तक जागता है। कोई पबजी में, कोई फ्री फायर में, कोई लूडो, कोई निष्ठा कर रहा है, सेल्फी डालता है और मुंह कुल्फी कर रहा है। खुदा के वास्ते मोबाइल से बेटों को और बेटियों को दूर कर दो। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, बेटों को गुलाम हुसैन बना दो। मोबाइल तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 14,500 भारत के मुसलमान की बेटियों को मुर्तद बना दिया इस मोबाइल में। 1-2 नहीं, 14,500 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई इस मोबाइल के चक्कर में। खुदा के वास्ते जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे साथी, मत देना, मत देना। उन बेटियों को समझा देना, बेटी तो भी तुम्हारी जिंदगी भी बहुत बाकी है। जवान जवान बेटी, माँ अब्दुल साहब ले लेके बेटियां खेत तरफ मोबाइल ले घूम रही है, कॉलेज जा रही मोबाइल लेके, स्कूल जा रही मोबाइल लेके, छत पे जा रही मोबाइल लेके, घर में बैठी मोबाइल लेके। लड़का लोग खाना खाने बैठा है, इधर खाना है, इधर मोबाइल, इधर मोबाइल, तब जब तक मोबाइल नहीं छूगा तब तक भतवा नहीं जाएगा। उसको अगर सब्जी हटा के गोबर रख दो तो मोबाइल छू करके गोबरों मत लगे। होश कुछ नहीं रहता कि कहाँ क्या खा रहे, अफसोस नहीं लगता। इस मोबाइल ने पूरी जिंदगी तेरी बर्बाद कर दी। अभी हमारे इलाके में घटना घटा ना, हिंदू लड़का कुम्हार का लड़का था, मुसलमान की लड़की चली गई, बड़ी मुश्किल से 4 दिन के बाद वापस किया गया। अभी जा रहे थे देवघर भागलपुर जलसे में जा रहे थे, कटरिया में गाड़ी रोकी, चाय पीने के लिए कहा कि बाबा कहाँ पर? मैंने भागलपुर। बहुत होते होते गई का मामा कल एक हादसा हो गया हमारे यहाँ, 2 दिन शादी बाकी थी, लड़की चली गई गैर मुस्लिम पंडा के साथ।
गलती किनकी है? माँ बाप की गलती। वो माँ कैसी है, वो बाप कैसा है जिनकी बेटी मोबाइल 12 बजे रात। अभी अश्लील वीडियो, इतना खतरनाक वीडियो आने लगा फेसबुक पे हजरत कि परिवार मिलकर फेसबुक नहीं चला सकते हो। अब 13 साल का तेरा बेटा मोबाइल चलेगा, उसे फोटो देगा, उसका दिमाग हैंग करेगा कि नहीं करेगा? जवान बेटी 18-19 साल बगैर शादीशुदा मोबाइल दे दोगे, वो क्या क्या देखेगी पता है? तब रात में लास्ट टाइम व्हाट्सएप निकालेगी और जहां तहां व्हाट्सएप में मैसेज करना शुरू। यही हाल हो रहा है। एक से एक अभी आरएसएस और उस लोग के लोग सक्रिय है, क्या कहते हैं सोशल मीडिया में, लड़का बन करके मुसलमान लड़कियों को फांसना और अपने जाल में फंसा के शादी करके फिर मार देना। नहीं देखो सोशल मीडिया में? अब पागल लड़की, आवारा लड़की कुछ नहीं देखा, सीधे व्हाट्सएप खोला आई लव यू लिख के भेज दिया। वहां लड़का पागल ना बचबो, माथा खराब हो, हमरा प्यार भेगलो रे बा, फांसी ले लेबो ना दी कुछ देबो। उधर से लड़की जवाब दे दिया आई लव यू टू। यहाँ लड़की खाना पीना बन, माथा पटक दो, हमें ब्याह करो तो कुएं हम कुछ दो। ले लो, एक मोबाइल में बर्बाद हुआ, पूरा खानदान तबाह, पूरा समाज को लेकर डूबा, क्योंकि तूने छोटी गलती नहीं की, बहुत बड़ी गलतियां की है। उन बेटियों को अगर मोबाइल छोड़ के कुरान पकड़ा देता, वो बेटियां मोबाइल में किसी को लव लेटर ना लिख करके वो रात में सोते सोते जबान से कहने लगती, अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले सल्ले आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जगह बोला कि झारखंडी बाबा, हम लोगों के घर की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, गेट बंद, बहू बेटी अंदर। हमने कहा कि अगर अंदर रख करके उनको जवान बेटी बहू हाथ में मोबाइल दे दिया तो फिर गेट बंद करके क्या फायदा? टावरवा गेट पास थोड़ा घुसता है, यू प्रेस करता है। तुम 3 गो गेट बंद करके रखो, उससे क्या फायदा है? अगर बेटी को मैदान में डंगाल में रख दो, झोपड़ी बना के कनीजे फातिमा बना के, कसम खुदा की वो बेटियां जब मुहर्रम का महीना आएगा अखाड़े पे नजर नहीं डालेगी, तिलावत कुरान करेगी, इस उम्मीद से कि जब मैदान महशर में कोई काम ना आएगा तो फातिमा की चादर काम आए। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जो 17 पेवन कपड़े में लगा करके तमाम जन्नती औरतों के सरदार बन गई। वो फातिमा का अब्बा तमाम नबियों का सरदार, फातिमा का शोहर तमाम वलियों का सरदार, उसी फातिमा का बेटा बना तमाम शहीदों का सरदार। माँ कैसी थी, बेटा शहीद आज़म। आज की माँ नमाज पढ़ने कहीं नहीं लोगों को, अरे बा नहीं मौलवी साहब माथा ना छोड़ो, मैं कमर में इधर। अरे लोग खाली कह दिए कहीं मजार लगा है, उर्स लगा है, मेला लगा है, पथल चपटी ना ले लो, खाली पथल चपटी जाना है। 15 दिन से मलेरिया टाइफाइड किसी की बीवी हो गई। सुनो मुसलमानों, अगर आपकी बीवी को मलेरिया टाइफाइड हो गया, जामतरा 3 मरतबा लेगी, आप ले जाने की जरूरत नहीं है। उसको एकदम मत ले जाना डॉक्टर के यहाँ, उसके खाटी में बैठना, उसके माथा बगल में धीरे से कहना कि 2 दिन के बाद स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल हम लोग पथल चपटी जाएंगे, तुमको तो बुखार है, तुम नहीं जा पाएगी, खट से उठ के बैठ जाएगी। हमारा बुखार आती है, इसका तो मैं लोग हाँ बुखार, आराम से बेटी चले जाओ, उसका बुखार तुरंत खत्म। मजार जाने तो अजब माहौल है, खस्सी ले जाता है इधर। नमाज नहीं, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम है। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजा में काहे लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। मजार भी कवर है तो वहां लेके जावे करते, जहाँ गांव कब्रिस्तान कहाँ ले जाते हैं। वो बेटी जो घर में बैठ के रोती है ना, वो खाना खानी ना करियो, चल सब कब्रिस्तान, जायज नहीं है। मस्जिद में औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती है, तुम जाके जुमा पढ़ो, ये नहीं जाएगी। औरत कब्रिस्तान नहीं जाएगी, औरत मजार नहीं जाएगी, और ईद बकरीद के लिए ईदगाह नहीं जाएगी। औरत घर में अच्छी लगती है, घर में। हजरत फातिमा ज़हरा का जब आखिरी टाइम हो गया, कौन फातिमा? इमाम हसन की माँ, हुसैन की माँ, वो अली की बीवी फातिमा ज़हरा। अली के भी माँ के नाम फातिमा है और हुसैन के भी माँ के नाम फातिमा है। अली के माँ के नाम फातिमा बिनते असद है, अरे फातिमा बिनते मोहम्मद है। उनके भी माँ के नाम फातिमा है, बेटे के माँ का नाम फातिमा, बाप के नाम का माँ फातिमा।
कि फातिमा के नाम में इतनी पाकिज़गी, इतनी तिहारत है कि दुनिया हैरत में है। जो फातिमा, वो हुसैन जिनका झूला जिब्रील झूला रहे थे, जिनके खिलौने जिब्रील खिला रहे थे, जिस हुसैन के कुश्ती में जिब्रील ने पीछे से हाथ देकर के आगे बढ़ाया, वो हुसैन मैदान करबला में जब 3 दिन के भूखे प्यासे जब यजीदियों ने घेरा होगा तो इमाम हुसैन को और नाना रसूलुल्लाह को कैसा लगा होगा? कभी आपने गौर किया? 56 साल की उम्र में बेटा अली अकबर तड़प रहा है, हुसैन ने सब्र किया। मदीना छोड़े हुसैन ने सब्र किया, सोगरा को छोड़ा सब्र किया, नाना का रोजा छोड़ा सब्र किया, अपनी माँ का मजार छोड़ा सब्र किया, मदीने की गली छोड़े सब्र किए, खजूर के झाड़ी छोड़े सब्र किए। पूरी दुनिया मक्का जिलहिज्जा को हज के लिए आ रहे थे, हुसैन सबस्त बोरा बिस्तर समेट रहा था। लोगों ने कहा हुसैन, अरे लोग मक्का हज के लिए आ रहे हैं, तुम जा कहाँ रहे हो? तो इमाम पाक ने कहा था, ए नाना की उम्मतियों, जिन पर हज फर्ज है वो मक्का हज करने आ रहा है। अरे हुसैन पर तो दीन बचाना फर्ज है, इसीलिए करबला जा रहा है। अपने बाल बच्चों को लेके आज क्या नहीं किया? ये माँ बहने बैठी है, इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये नहीं पड़ेगा। क्यों शोहर इतना परेशान है? फातिमा, इमाम हुसैन की बीवी कौन थी पता है? इमाम हुसैन की बीवी जो थी वो ईरान के बहुत बड़े बादशाह की बेटी थी, बादशाह की बेटी थी, झरोखे में रहती थी, सोने की झुलवों में झूलती थी। लेकिन इमाम हुसैन से जब शादी हो गई और जब करबला में रेत में सो रहे थे, इमाम हुसैन को बड़ा रहम आया। इमाम हुसैन अपने बीवी हुसैन बानो के करीब गए, कहा बीवी सुन, तुम मेरे बाल बच्चों के खातिर, दीन की खातिर, मेरे खातिर तू घर को छोड़ के मैदान करबला में खाक में सो रही है। तू बादशाह की बेटी थी ना शहर बानू, तू ईरान के शहजादी थी ना शहर बानू, आज मेरे सामने भूखे प्यासे रह रही हो। ए मेरे बीवी सुनो, तुम बाल बच्चों को समेट लो, कपड़ा बोरिया बिस्तर सब समेटो और करबला छोड़ के तू मदीना चली जा। करबला छोड़ दे, यजीद मेरे खून के प्यासे हैं, ये हाथ मांगेंगे नहीं देंगे तो तलवार चलेगी। ए शहर बानू, तू बाल बच्चों को लेके चली जा। तब इमाम हुसैन की बीवी फरमाती, मेरे शोहर आज रात में करे करबला छोड़ दे, जगह जगरना के रात में, आज योम आशुरा के करबला के आखिरी रात है। आज आप कहते हो कि करबला छोड़ के चली जा शहर बानू, अगर आज हम छोड़ दिए करबला, मदीना चले जाएंगे, पूरे दुनिया के शोहरों का विश्वास बीवियों से उठ जाएगा कि वो शहर बानू कैसी बीवी थी कि शोहर पे मुसीबत आई थी इमाम हुसैन पर करबला में, अपने शोहर को छोड़ करके मदीना चली गई थी। ए नाना की उम्मतियों को मैं ये पैगाम देने आई हूँ कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पर मुसीबत आ जाए और बीवी बन के शोहर के कदमों में जान दे देना, पीछा ना छोड़। आज की बीवी जान देगी, जो ये गिलास पानी नहीं देती वो जान देगी। आपको क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? एक चौवन्नी मोहब्बत नहीं करती। आप इस भूल को जहन से निकाल दीजिए। आप बीवी के मोहब्बत में माँ को छोड़ दिए, बीवी के मोहब्बत में भाई से बातचीत बंद हो गई है, बीवी के मोहब्बत में यहाँ से घर वहां ले गए हैं। क्यों? हमारी बीवी पनिहार है, लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चौवन्नी मोहब्बत नहीं करती, एक फुटी कोड़ी मोहब्बत नहीं। आपको लगता होगा झारखंड से नहीं, ये तो गलत बात है, मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। आपको लगता है ना मेरी बीवी मोहब्बत करती है, तो बीवी की मोहब्बत जिंदगी में जांच नहीं की हो, परखे नहीं हो, कैसे पता चलेगा? तुमको परखना है बीवी की मोहब्बत। तो अब की जब पर्व त्योहार का टाइम आए या ऐसे ही कपड़ा खरीदने का टाइम आए, मार्केटिंग करने का टाइम आए, तो अपनी बीवी को जामतरा लेके मत जाना, निरसा लेके मत जाना, अपने बीवी को लेके मार्केट बाजार मत जाना। तुम खुद जाना और बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीद के लाना और बीवी के हाथ में देना और हाथ में देके उसका मुंह देखना। उसी दिन पता चल जाएगा कितनी मोहब्बत तुमसे करती है। उसी दिन तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा माथा से। ये तुम कहो ना मेरी बीवी मुझको बहुत मोहब्बत करती है, उसी दिन जिस दिन तुम कपड़ा ला देना उनका, लेकिन उनको लेके मत जाना, उनके हाथ में दे देना, उसका मुंह देखना, ना सुझल लो, तबे पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत। एक चौवन्नी मोहब्बत नहीं करती है। लेकिन वो फातिमा की बात, फातिमा जहरा है, 17 पेवन है, अली बाहर है, फातिमा अंदर है, अली तिजारत में है, फातिमा इबादत में है, अली आते नहीं, फातिमा खाते नहीं। आज हमारी बहू बेटी, अरे बाप, क्या लगता है
आपकी हुकूमत घर में है, एक चोलनी हुकूमत में। आप खाली जबरदस्ती खड़ा है, जबरदस्ती खड़ा। आप कहाँ हिम्मत, एगो मुर्गी बेच के दिखा दिए मर्द है। हिम्मत है नहीं। बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है। बीवी को साथी बनाओ, मोहब्बत मना नहीं है। बीवी के साथ बैठो, मना नहीं है। हो सके तो बीवी के साथ ही खाना खाओ, मना नहीं है। हो सके तो एक ही प्लेट में खाओ, शरीयत के खिलाफ नहीं है। ये तो रसूल की। हाँ, आपके यहाँ के बहू बेटी माशाल्लाह ऐसी नहीं है। यहाँ बहू बेटी दूध के धौल, यहाँ सब दूध के धौल माशाल्लाह। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और देखिए बाजा मोबाइल तो देखना, 1 घंटा हमको बोलना है, क्योंकि मेरी तकरीर लगभग 40 मिनट होने लगी है। 20 मिनट सुनिएगा, 20 मिनट और बोल दें। अरे भैया 20 मिनट बोल दें। अरे माशाल्लाह 20 मिनट बोल दें। देखिए कुटुंब, जब हम मोबाइल देखेंगे तो आप समझ जाइए कि झारखंडी मोबाइल क्यों देख रहे हैं। हम मोबाइल देखेंगे, आप पॉकेट देखिएगा। हम इधर टाइम देखेंगे, आप वहां से उठ जाइएगा। ठीक मोबाइल इस तरह करेंगे, वही टाइम में लाके पैसा ठग दीजिएगा, मोबाइल पॉकेट में, तकरीर शुरू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरह जब हम जोर से बोल के धीरे हो जाएंगे तो नारा मत लगाना। बहुत जल्द हम जैसे जोर से बोलता है ना मौना, अब फिर आहिस्ते हो जाए तो वहां नारा लगता है, वहां नारा नहीं लगाइएगा। 2-4 गो उठ के आ जाइएगा। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद। बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी, जितनी देर सुनिएगा, क्योंकि है ना, जो आपकी मर्जी। आप अगर मोहब्बत से सुनिएगा तो कुछ टाइम बढ़ा देंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, कहें या रसूल अल्लाह। मैदान करबला में इमाम हुसैन अपने बेटे को लेके गए थे। उम्र कितनी थी? 18 साल। कितनी उम्र थी? करबला कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। बोल दिया नेपाल। या अल्लाह, हे परवरदिगार, हे मालिक, बढ़ा करके ऊपर करबला। करबला एक जगह बोल दिए थे नेपाल में। मौलवी बोलो तो नेपाले में। करबला इराक में है। कहाँ है? अल्लाह ने दौलत दी है, 70-80 हजार रुपया उम्र में खर्चा होगा, जाके देख लीजिए। मक्का देखिए, मदीना देखिए, पैसा हो तो करबला देखिए। ये क्या घर मकान है जी? कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है मेरे बगैर मेरा बेटा कैसे रहेगा? ये भूल है, कुछ नहीं, ये सब सोच खाली है। आप मर जाओगे, कोई एहसास नहीं होगा। क्या लगता है आपको? बाप के बाप अब्बू मर गए, क्या एहसास हुआ? दादा मर गए, क्या एहसास हुआ? आप भी मर जाओगे, ये परंपरा है जी। ऐसा लगता है आपको? 500 आदमी कब्रिस्तान जाएगा, 1000 जाएगा, खाली रखने के लिए जाएगा। आपके बॉडी, आपके शरीर को 4.5 फीट में दबाने जाएगा, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। 2-4 बात बोल के जाएगा, अच्छा था, ठीक है था, चलो जल्दी करो, दबा दो। क्यों जाएगा? आपके घर क्या जरूरत है आपकी कब्र में जाने? आप सोचो क्या करना है। थोड़ा आपके पीछा कोई करेगा। 2 बेटा भी उतरेगा, वो भी जल्दी उठ जाएगा। पोता नाती उतरेगा, वो भी उठ जाएगा। क्या लगता है? 5000 10,000 जाता है कब्रिस्तान में, एक भी अंदर रहता है? कोई नहीं। तुम अकेले रहोगे, अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा। क्या लगता है? ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ बहुत कुछ है, कुछ नहीं है। अभी आप घर जाओ, मर जाओगे, फिर इमाम को फोन करेगा, हजरत मेरे बाबा हार्ट अटैक हो गया, मर गए, ऐलान कर दे, जोर के बाद मिट्टी। पूरा कुटुंब को फोन कर देगा, 10 बजते पूरा गांव आके जमा हो जाएगा। घर में खटिया आंगन में रखेगा, आंगन में खटिया यहाँ दरवाजे में रखेगा, दरवाजे 10 जोहर से पहले उठा के मस्जिद के गेट में रख देगा। सब लोग यही। क्या आपको लगता है? आपको दफन करके आके कोई नहीं आपका नाम लेगा। वहाँ आपको दफन करके घर आएगा, उसको चाय दो, यहाँ पानी दो, ये कुटुंब को नाश्ता दो, यहाँ कुर्सी दो, कोई आपको नाम नहीं करे। क्या लगता है आपको? इसलिए अमाल अच्छा होगा, इसलिए मरने से पहले अमाल को रोशन कर लो। अरे मैदान करबला में पानी नहीं था, खाना नहीं था, तना नहीं था, बिछोना नहीं था, ओढ़ना नहीं था, जमीन भी गर्म थी, चारों तरफ दुश्मन था, अपना वतन नहीं था। लेकिन इमाम पाक ने दुनिया वालों को बता दिया, गर्म रेत में सजदा करके ये पैगाम दे दिया, नाना की उम्मतियों, तेरा अपना घर होगा, तेरी मस्जिद होगी, फर्श जमी होगी, पंखा चलेगा, कूलर रहेगा, पानी का हौज होगा। तुम वजू करके अपने मोहल्ले के मस्जिद में सजदा कर लेना। कल हुसैन के झंडा रहेगा, झंडे के नीचे तुम रहोगे, हुसैन नाना के करीब रहेंगे, और जो रसूल के करीब रहेंगे जन्नत उसके करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब बहुत सुलझे हुए इमाम हैं, मोहम्मद मुस्तफा बहुत दिन से रहते हैं। आप लोग सुन रहे हैं? कितना आदमी और सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, कितना सुन। हाँ, खाली हाथ है मचलो, कुछ मारना है, कुछ मचलो, फट से उठा देता है। मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। और इस इलाके में हम ऐसा नहीं कि हम पहली बार आए, हम बहुत दिन से आ रहे हैं। भले आज पूरा हिंदुस्तान फैल गए अलग बात है, पूरा हिंदुस्तान परेशान रहता है मुझको देखने में। अभी मैं कई जलसा नेपाल का लिखा, अभी रबीउल अव्वल में दिल्ली, नोएडा, बनारस, इधर छत्तीसगढ़, कहाँ कहाँ नहीं लिख लिए, पता नहीं पहुँच पाएंगे कि नहीं। अभी एक जलसा लिखे हैं भूटान के बॉर्डर में जाके लिखे, वहाँ से 6 किलोमीटर भूटान। आना होगा, यूट्यूब देख करके सब पागल झारखंडी है कैसे। ये मेरी माँ की दुआ, किनकी दुआ है, किनकी दुआ? देखिए, हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं है। हम लोग 10 टकवा तो हम क्या गारंटी, 5 टकवा हम क्या गारंटी। लेकिन तेरी माँ जो है ना, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए होती है, वैसे एक माँ की दुआ औलाद के लिए। ये पैगंबर की दुआ, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में फौरन कबूल, वैसे एक माँ की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। नौजवानों, पत्थर चपटी में तुम्हारी दुआ की कोई गारंटी नहीं। मजार रानीगंज से बंगाल के यहाँ जाओ, कोई गारंटी नहीं कबूल हो जाए। अजमेर कलियर कछोछा जा, कोई गारंटी नहीं। मौलाना दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। मुफ्ती दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। हाजी दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। पीर दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर पीर ग्राम में बैठ के यहाँ चल उठा के दुआ कर दे, और तुम कसम खुदा की माँ की दुआ लेके नदी में कूद जाना, बाढ़ की ताकत नहीं है कि माँ की दुआ के मुकाबला कर सकेगी। इसलिए आका फरमाते, माँ की दुआ गारंटी कबूल हो। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैदान करबला में शहरबानों ने यह साबित किया था कि वफादार बीवी कैसे होती है। माने शहरबानों ने साबित किया, ज़ैनब ने साबित किया था कि माँ वफादार कैसे होती है। अपने दोनों नन्हे बेटे को मैदान करबला में अपने भाई के पास, क्या भाई, ये मेरे भाई को, मेरे बेटे को पहले करबला में भेज दे, ताकि मामू के नाम पे कुर्बान हो जाएंगे। कल मैदान महशर में मेरा सर ऊंचा होगा कि ये देखो नो मोहम्मद की माँ ज़ैनब चली आ रही है। आज की बहू बेटियां, कसम खुदा की कोई उनको गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अजान हो रही